ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में कंदील की मौत के बाद तकरीबन 1100 खवातीन को इसी इल्ज़ाम के साथ जिंदगी से महरूम कर दिया गया। उनके बारे में ये कहा गया कि वो अपनी हुदूद से तजावुज़ कर रही थीं, उनके नाजायज़ ताल्लुकात थे, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी या शौहर से झगड़ा था। और उन वाक़यात में ऐसा भी था कि कुछ खवातीन के ऐसे करने पर किसी को महज शक था, जिसकी वजह से उनकी जान ले ली गई। अगर उनकी कहानी अखबार में छपती भी थी तो वो अंदर के किसी सफ़े पर किसी छोटे से पैराग्राफ में, लेकिन लाखों ने कंदील की सरकशी देखी थी। उनके नाकदीन के मुताबिक उनका अंदाज इंतहाई बुरा था और उससे भी बुरा ये कि उन्हें कोई परवाह नहीं थी। मजहबी सियासी जमात जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इस किस्म की औरतों की वजह से हमारी सोसाइटी में बेशर्मी और गंदगी फैलती है। शाह सदर दीन में अब सुकून है। वो कहते हैं कि जब किसी की गैरत खो जाती है तो वो उसे किसी भी वक्त वापस हासिल कर सकता है। कंदील के वालिदैन ने मुझे बताया कि उसने अपने भाई से वादा किया था कि उसे बहुत थोड़ा वक्त दरकार है इस काम को छोड़ने के लिए जो वो कर रही है। अगर वसीम ने उसे मौका दिया होता तो क्या वो उनकी गैरत वापस लौटाने के लिए तारीफ पा सकती थी। माशरती अक़दार से रूगर्दानी करने वालों को सख्त सजा देने की वजह से गैरत के नाम पर जराइम माशरे में मजबूती पकड़ते जा रहे हैं। जुम्मे को अदालती फैसले ने मुल्जिम और जुल्म का शिकार होने वाले के दरमियान एक लकीर खींची है। शायद इसीलिए अभी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये नाकाफी है। इंसाफ का एक मुतवाज़ी निज़ाम भी मौजूद है, लोगों की राय की अदालत, और वहाँ ये सवाल मौजूद है कि कंदील की मौत में मुआशरा किस कदर शरीक है। मुंसिफ अब भी बाहर है। इस्लामाबाद पुलिस ने इस मुकदमे में हफ्ते की शब मुल्जिम जाहिर के वालिद जाकिर जाफिर और वालिदा इस्मत आदम जी को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश कर लिया है, जबकि डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक थेरेपी वर्क्स नामी बहाली मरकज को सील करने के अहकामात जारी किए गए हैं। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद पुलिस ने 20 जुलाई की रात जाहिर को उनके घर से गिरफ्तार किया था, जहां नूर को बेरहमाना तरीके से जिंदगी से महरूम कर दिया गया था। इस्लामाबाद पुलिस ने इतवार को तस्दीक की कि मुल्जिम के वालिदैन को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि घर के चौकीदार और 2 मजीद मुलाजमीन को भी हिरासत में लिया गया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुद्दई शौकत मुकद्दम, जो कि नूर के वालिद हैं, के बयान और अब तक मौजूद शवाहिद की रोशनी में गिरफ्तार मुल्जिम जाहिर जाकिर जाफिर के वालिद जाकिर जाफिर, वालिदा इस्मत आदम जी, घरेलू मुलाजमीन इफ्तिखार और जमील को शवाहिद छुपाने और जुर्म में एयानत के इल्ज़ामात पर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम के वालिदैन और घरेलू मुलाजमीन समेत मुतअद्दिद अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया है। इन तमाम अफराद को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है जिनका इस वाक़े के साथ बतौर गवाह या किसी और हैसियत में कोई ताल्लुक हो सकता है। पुलिस का कहना है कि इन तमाम अफराद और इस केस से जुड़े तमाम बिलवास्ता या बिलावास्ता मुहर्रिकात के शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ख्याल रहे कि ये वाक़या थाना कोहसार की हदूद में F7 सेक्टर में पेश आया था। हुकाम को शवाहिद की फ्रांसिक के अलावा थेरेपी वर्क्स के मालकान से मुलाकात की भी हिदायत दी गई थी। थेरेपी वर्क्स सन 2007 से इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की सहूलत मुहैया कर रहा है। जाहिर की वालिदा इस्मत जाफिर की लिंक्ड इन प्रोफाइल के मुताबिक वो खुद भी फिजियोथेरेपी और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से मुंसलिक हैं, जिसमें साइकोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने अपनी प्रोफाइल में लिखा है कि वो थेरेपी वर्क्स से सन 2015 से मुंसलिक हैं। ताहम थेरेपी वर्क्स की वेबसाइट पर मौजूद फैकल्टी में उनका नाम दर्ज नहीं है। जाहिर जाफिर कराची में कायम निजी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जाकिर जाफिर के साहबजादे हैं और कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक जाहिर वहां चीफ ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट के ओहदे पर फाइज थे। ताहम अब कंपनी की वेबसाइट से उनके नाम और ओहदे को हज़फ कर दिया गया है। नामवर कॉलम निगार मजहर बरलास
اپنے کالم میں لکھتے ہیں، نون لیگی رہنماؤں میں سرانجام خان، راجہ اشفاق سرور اور راجہ محمد افضل شامل ہیں، جن کے شریف برادران پر بڑے احسانات ہیں۔ ان تینوں میں سے سب سے اہم رہنما سرانجام خان تھے۔ وہ نہایت پرانے مسلم لیگی تھے۔ جس وقت نواز شریف اور شہباز شریف اسکول جایا کرتے تھے، سرانجام خان اس وقت بھی ایک متحرک مسلم لیگی رہنما تھے۔ ایوبی دور میں وہ کونسل مسلم لیگ کے صوبائی صدر تھے۔ انہوں نے پشاور اور مردان میں محترمہ فاطمہ جناح کے جلسے کروائے۔ سرانجام خان کے آبائی علاقے مردان میں ہونے والے جلسے میں محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ بیگم خان قیوم بھی تھیں۔ اس جلسے میں میاں ممتاز دولتانہ، مولانا بھاشانی، محمد حسین چٹھا بھی شریک ہوئے۔ سرانجام خان خوشگوار مزاج کے حامل بڑے وسیع القلب انسان تھے۔ ANP کے سربراہ اسفند یار ولی ان کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ اسفند یار ولی کی سوتیلی ماں کا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں تھا۔ اسفند یار ولی کو تعلیم دلوانے میں ان کے خالہ زاد بھائی سرانجام خان کا کردار ہے۔ سرانجام خان ذمہ دار نے نہ صرف اسفند یار ولی کو ایچسن کالج سے تعلیم دلوائی بلکہ ان کا پورا خیال رکھا۔ ان دونوں خاندانوں کی پرانی رشتہ داریاں بھی تھیں۔ سرانجام خان کی ایک بیٹی سلمیٰ عطا اللہ کینیڈا میں سینیٹر ہیں۔ مسلم لیگی رہنما کے ایک داماد شکیل دورانی وفاقی سیکرٹری اور چیئرمین وابڈا رہے۔ میری سرانجام خان سے زیادہ ملاقاتیں مسلم لیگ نون کے دورے ابتلا میں ہوئیں۔ ہم اسلام آباد میں اکثر محفل سجا لیا کرتے تھے۔ اس وقت مسلم لیگ نون میں سرانجام خان جتنا دلیر کوئی نہ تھا۔ وہ مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری جنرل تھے۔ ان پر بڑا پریشر تھا کہ وہ نواز شریف کی پارٹی کو ادھر ادھر کر دیں، مگر وہ چٹان کی طرح آمریت کے سامنے ڈٹ گئے۔